नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कबीर क्रांति। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज। नारायणपुर में बड़ा झटका, नक्सलियों को 1 लाख का इनामी माओवादी ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से एक बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को जबरदस्त सफलता मिली है। 1 लाख रुपए का इनामी माओवादी कैडर बिजलू मड़वाड़ी ने पुलिस अधीक्षक रोबिन्सन गुड़िया के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट आया है। माड़ बचाओ अभियान बना गेम चेंजर। 59 हथियार और भारी विस्फोटक बरामद। नारायणपुर पुलिस डीआरजी, आईटीबीपी और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। जंगलों में छिपाए गए नक्सली डंप से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। 59 हथियार जब्त, 1856 जिंदा राउंड, 581 आईईडी विस्फोटक सामग्री, 330 बीजीएल राउंड और लॉन्चर सामग्री, 55 किलो से अधिक विस्फोटक पदार्थ, डेटोनेटर, वायर, प्राइमा कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद। यह कार्रवाई नक्सलियों की लॉजिस्टिक सप्लाई और आईएमडी बनाने की क्षमता पर सीधा बड़ा प्रहार मानी जा रही है। 2025-26 में रिकॉर्ड सफलता। 302 नक्सली मुख्यधारा में लौटे। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया के अनुसार 302 नक्सली अब तक कर चुके हैं आत्मसमर्पण। 270 हथियार बरामद। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में तेजी से बदलाव हो रहा है। पूना मार्गे पुनर्वास से पुनर्जीवन बदल रही तस्वीर। सरकार की पुनर्वास नीति और माड़ बचाओ अभियान का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। नक्सली अब हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। जनता से अपील, सतर्क रहें, सहयोग करें। पुलिस ने आम जनता और ग्रामीणों से अपील की है कि संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दें, सुरक्षा बलों का सहयोग करें। नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार। अबूझमाड़ में बढ़ेगी कार्रवाई। संकेत मिल रहे हैं कि अबूझमाड़ के जंगलों में अभी भी भारी मात्रा में हथियार छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई आगे और तेज होने वाली है। कुल मिलाकर नारायणपुर में यह ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक जीत है, जिसने न केवल हथियारों का जखीरा खत्म किया बल्कि एक और नक्सली को मुख्यधारा में वापस लाकर शांति की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज देखिए डीएन योगी की एक खास रिपोर्ट। 31 मार्च 2026 हमारे इस नारायणपुर जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पिछले 4-5 दशकों से नक्सलवाद से हम ग्रसित थे और कहीं ना कहीं आज वो दिन आ चुका है जब हमारे इस नारायणपुर जिले में जो भी आर्म्ड काडर के लोग थे, संगठन थे अलग अलग, वो सभी ने समर्पण कर दिया है। और एक काडर जो बचा हुआ था बिजलू मंडावी, जो कि नॉर्थ वेस्ट सब जोन में टीडी टीम का पार्टी मेंबर था, वो भी हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो एक आर्म्ड नक्सलिज्म का जिस नारायणपुर में जो माड़ डिवीज़न और ईस्ट बस्तर डिवीज़न जिसके अंतर्गत आता है, वो बिल्कुल पूरी तरह हम कह सकते हैं कि आर्म्ड नक्सलिज्म अभी यहाँ पे नहीं है। और जितने भी छोटे काडर्स हैं जो इधर उधर भटक गए हैं, उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि वो मुख्य धारा में आएँ और समय रहते सरेंडर करें। बहुत छोटे फॉर्मेशंस में कुछ नॉर्थ वाली एरिया में बचे हैं, हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। और इस पूरे 2 साल में जिस एग्रेसिवनेस के साथ हम सभी ने, हमारे यहाँ बीएसएफ आईटीबीपी के सभी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं और इन सब की सम्मुख एक जॉइंट प्रयास से ये हो पाया है। विगत 2 वर्षों की अगर बात करें तो हमने कुल 42 सिक्योरिटी कैंप्स डाले हैं। जो हमारा अबूझमाड़, जो कि सिक्योरिटी वैक्यूम का एरिया कहलाता था, इसको कैसे टैकल करना है, इसका बहुत एक डिफ़िकल्ट एक टास्क था, जिसको बीएसएफ आईटीबीपी ने मिलकर हमारे जिला बल और सीएफ के भी महत्वपूर्ण योगदान से हमने इस एरिया को सिक्योरिटी वैक्यूम को पूरा भरा है। और ख़ास करके हमारे जो भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, इसमें भी सभी का जॉइंट एफर्ट रहा। और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि 31 मार्च का ये ऐतिहासिक दिन हम यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ अगर बड़े ऑपरेशंस को देखें तो टोटल 129 हमने नक्सल्स न्यूट्रलाइज किए हैं। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए इस एरिया में। खासकर अगर संख्या की बात करें तो थुलथुली ईस्ट बस्तर के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशनली सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और माड़ डिवीज़न में देखें तो बसव राजू
का किल जो था वो 27 मेंबर्स के साथ 21 मई 2025 की जो नक्सल मुठभेड़ हुई थी वो भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल अचीवमेंट था। उसके साथ साथ हमने अबूझमाड़ क्षेत्र में 3 सीसी मेंबर्स को भी हमने न्यूट्रलाइज किया है। और अब जबकि सरेंडर्स बहुत बढ़ गए हैं, 2024 में हम देखें तो सिर्फ 16 सरेंडर्स थे और अगर 2025 देखें तो अराउंड 280-290 लोग सरेंडर किए। तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सब एक एक करके सरेंडर करके बाहर आ गए हैं और माड़ में दोबारा से शांति बहाल हो रही है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी COBs लगे हैं दे आर बेसिकली नोडल पॉइंट जो कि जन सुविधा केंद्र की तरह अभी काम कर रही है और बहुत अच्छे बड़े बड़े हमें पॉजिटिव न्यूज़ भी मिलती है। साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग भी हो रही है। जितने साल या दशक हमारा माड़ पीछे है वो जल्द ही डेवलपमेंटल गैप्स को फिल करके आगे बढ़ने की एक तैयारी है। और आज बिजलू के सरेंडर के साथ साथ विगत 1.5 महीने में हमने जितने भी माड़ में छोटे छोटे ऑपरेशन से माड़ जो कि बहुत एक CC मेंबर्स का बहुत प्राइम लोकेशन था, बहुत यहाँ एक समय में 13 से 15 CC मेंबर्स लोग रहते थे, प्लानिंग करते थे, उनका एक थिंक टैंक यहाँ रहता था और उन्हीं के एरिया में बहुत सारा डंप्स उन्होंने छुपा के रखा था जो कि अलग अलग लोगों के हेल्प से, अलग अलग गुप्त सूचनाओं से और जितने भी सरेंडर्स आए हैं उनके हेल्प से हमने बहुत सारा डंप्स रिकवर किया है, जिसमें कि आज हम लोग मुख्य रूप से इसको हटा दूँगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कबीर क्रांति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।